हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में गिवन है कि एक कलम का विक्रय मूल्य 56 रुपये है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य क्या है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। कह रहा कलम का विक्रय मूल्य 56 रुपये है। इसका मतलब आपको कलम का जो है सेलिंग प्राइस आपको गिवन है। सेलिंग प्राइस कितना है? 56 रुपये। फिर क्या कहता है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो। देखो, कहने का मतलब यह है कि जो क्रय मूल्य होगा वही उसका प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ कह रहा है, वो लाभ नहीं कह रहा है, ठीक है ना। तो जो क्रय मूल्य अगर मैंने इसका कॉस्ट प्राइस अगर मैंने x मान लिया, तो इसका जो प्रतिशत जो प्रॉफिट परसेंट होगा, वो प्रॉफिट परसेंट भी आपका मैं मान लेता हूँ x% है, ठीक है। तो कहता है कि क्रय मूल्य क्या है। तो आपको पता होगा, मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य x रुपये है। कितना है? x रुपये। अगर x रुपये क्रय मूल्य पे कह रहा है कि x% का ही लाभ होगा, क्योंकि लाभ दोनों की जो संख्यात्मक मान है वो समान है। तो x रुपये क्रय मूल्य पे x% का अगर परसेंट का जो लाभ है वो इसका x% का लाभ क्या हो जाएगा बेटे, कि मतलब 100/100 तो होता ही है आपका, तो जो लाभ होता है वो उसमें ऐड हो जाता है। तो मैंने मान लिया x% का अगर लाभ है तो 100 + x हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 100। मैंने x% निकाल दिया लाभ का, ठीक है। इसके जब क्रय मूल्य पर जब हमारा लाभ मैंने बता दिया कि x% का लाभ है, तो क्या कहता है कि जब क्रय मूल्य पर जब लाभ हो गया तो ये किसके बराबर हो गया? सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया, जो विक्रय मूल्य है आपका 56, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे आप लोगों को मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को क्लियर कराया है फार्मूले के थ्रू, कि देखो अब यहाँ से आप क्या करोगे, जब यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी ना तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है डायरेक्ट जो है ऑप्शन से सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग से आपको बचना है, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 35 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 135/100, ठीक है। और 35 × 135/100, तो आपको पता होगा कि 35 × 135/100 जो होगा, यहाँ से आप सॉल्व करके देखो तो क्या हो जाएगा आपका। जैसे कि आपकी वैल्यू जैसे 35 है आपका, तो चलो एक बार करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 35 का हो जाएगा 35, और 35 का 135 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी ये तो 20 टाइम में चला जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, ठीक है। तो आपका देखो ये क्या हो जाएगा आपका 20 है आपका, 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35। तो ये तो वैल्यू वैसे भी जो है कट नहीं रही है, पॉइंट में वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पहला वाला आंसर नहीं है। सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं 40 को। तो यहाँ पे अगर मैं 40 लिख दूँ, और 140/100 क्या होता है 7/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 × 7/5, ठीक है। 5 8 जा 40 और 7 8 जा 56, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट ही आंसर आ चुका है, विक्रय मूल्य के बराबर हो गया 56, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको वैल्यूज़ जो हैं इसमें पुट करके डायरेक्ट चेक करना है। और ये आपको अभी लग रहा है ज़्यादा टाइम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही आप 40 लिखोगे 140 हो जाता है, जिसको हम जानते हैं क्या 7/5। अगर 60 पुट करोगे तो 160 हो जाएगा, जिसको हम जानते हैं क्या 8/5। तो इस तरीके से डायरेक्टली आपको सॉल्व कर देना है। आपको क्वेश्चंस को जो है ये आपको मैंने ये ट्रिक जो बताई है, इसमें आपको जो है इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि जब एक वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। यदि ऐसे ही 6 वस्तुओं को 1056 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। एक बात बताओ, अगर कोई वस्तु को 200 में बेचा जा रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, तो किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस x रुपये है, तो इसका अगर 25% का लाभ हो रहा है तो 5/4 हो जाएगा ना, 125/100। तो वो किसके बराबर हो रहा है? 200 रुपये के। क्योंकि देखो बेटे, ये मान लो कॉस्ट प्राइस है CP, ये क्या है आपका CP पे मैंने लाभ 125% जोड़ दिया, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? SP के, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, 5 चौका 20, यहाँ 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 चौक 16, 160 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितने रुपये हो गई आपकी? 160 रुपये। तो अब वो क्या कहता है, ऐसे ही अगर 6 वस्तुएं 1056 में बेची जाए, तो अगर मैं मान लो 1056 रुपये बता रहा है, ये 6 वस्तुओं को बता रहा है जो SP है, तो मैं मान लेता हूँ 6 से डिवाइड कर दूंगा तो एक वस्तु की SP निकल जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, 6 × 6 आपका बचेगा 4, 6 × 7 = 42, फिर बचेगा 3, 6 × 6 = 36। तो 176 रुपये में यह SP जो है आपकी इनकी निकली है। किसकी? एक वस्तु की। एक वस्तु की SP यहाँ पे कितनी है? 176। और यहाँ पे कितनी है बेटे? वो क्या कहता है कि 200 रुपये बेचा जा रहा है। तो ये कॉस्ट प्राइस निकाल दिया मैंने आपका इसका, ठीक है ना। तो कह रहे अगर 6 वस्तुओं को बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। एक बार बताओ, पहले 160 रुपये इसकी कीमत थी, अब
उसको कितने में बेची जा रही है, 176 में बेची जा रही है। तो कितने का आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो 16 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 176 में से 160 माइनस कर दोगे, ठीक है। 16 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, हमेशा कॉस्ट प्राइस अपॉन में रहता है, ध्यान रखना, गुणा 100, ठीक है। 16 10 जा 160, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या मैंने बताया आपको, एक बार मैं और क्लियर करा देता हूँ बेटे, कि कह रहा है एक वस्तु को 200 में बेचा जाता है, ठीक है, 200 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 25% का लाभ हो रहा है। तो लाभ किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो सीपी का 25% का लाभ बराबर 200 को दिखा दिया, यहाँ से मेरी सीपी निकल गई। फिर कहता है यदि ऐसे ही 6 वस्तुएं अगर इतने में बेची जाए, तो मैंने एक वस्तु की क्या निकाल ली, एसपी निकाल ली, ठीक है ना। तो अगर एक वस्तु की अगर मैंने एसपी निकाली, तो आपको पता चल गया होगा कि प्रतिशत लाभ कह रहा है कि या हानि क्या होगा। तो मैंने देखा यहाँ पे 16 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 16 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है, 160 पे हो रहा है, गुणा 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को जो भी मूल्य निर्धारित करता है वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है। वह 312 रुपये के बिल पर 31.20 रुपये की छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। अब एक बात बताओ, कह रहा है कि जो भी मूल्य निर्धारित करता है उसका निर्धारित मूल्य निकालना है हमको। मैंने मान लिया निर्धारित मूल्य x है, ठीक है। उस पर वो कह रहा है क्रय मूल्य से 20% अधिक है, जो भी वो निर्धारित करता है। तो अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, मैंने मान लिया, ऐसे नहीं, x की वैल्यू से क्लियर नहीं हो पाएगा। मान लो 100 रुपये उसका निर्धारित मूल्य है, 100 रुपये के निर्धारित मूल्य में क्या कहता है, वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो क्रय मूल्य अगर मैंने 100 रुपये मान लिया, तो निर्धारित मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपये, ठीक है। तो कह रहा है क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो 100 का 120 हो जाएगा निर्धारित मूल्य। फिर वो क्या कहता है कि 312 रुपये के बिल पर 31.20 रुपये की छूट देता है। तो प्रश्न में दिया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को जो भी मूल्य निर्धारित करता है वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो एक बात बताओ, क्रय मूल्य हमें पता ही नहीं कितना है और निर्धारित मूल्य भी नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने मान लिया कि उसका जो सीपी है वो 100 रुपये है। कितने रुपये है, 100 रुपये। फिर वो क्या कहता है कि 100 रुपये सीपी पे वो निर्धारित मूल्य 20% ज़्यादा है, तो उसका कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा निर्धारित मूल्य। फिर वो क्या कहता है क्वेश्चन में कि वह 312 रुपये के बिल पर 31.20 रुपये की छूट देता है, ठीक है। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो एक बात बताओ, तो 312 रुपये का बिल है, इसका मतलब ये कौन सा बिल है, ये निर्धारित मूल्य वाला बिल है, ठीक है बेटे। तो 312 रुपये का अगर ये निर्धारित मूल्य का बिल है, तो इसका सीपी क्या हुआ होगा, जब इसका 20% बढ़ा होगा तो 6/5 हो जाएगा, 120/100, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले मैं सीपी निकाल लेता हूँ। इसका सीपी क्या निकलेगा, देखो डायरेक्ट काट देते हैं, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, तो यहाँ से निकल जाएगा एक्स की वैल्यू 5 दूनी 10 और 260 रुपये हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो सीपी निकल गई उस वस्तु की, वो कितने रुपए की हो गई, 260 रुपये की। अब वो क्या कहता है कि 312 का जो बिल है, ठीक है ना, जो उसने मूल्य निर्धारित किया है, वो कहता है उस पर 31.20 रुपये की छूट देता है। तो यहाँ पे हमें 100 और 120 मानने की जरूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर क्या कहता है कि एक बार बताओ, 312 रुपये के बिल पे अगर 31.20 रुपये 20 पैसे की छूट दे रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो पता चल जाएगा ना कितने रुपये का सामान उसने बेचा है, ठीक है। तो एक बार बताओ, 0 से 0 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे बचेगा बेटे 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे बचेगा 2। तो यहाँ 280, यहाँ पे 1 में से गया 0 और यहाँ पे 8, ठीक है, ठीक है, ये 11 हो जाएगा, सही है। इसके बाद एक बात बताओ, ये 280.80 रुपये में बेच रहा है ना, ये तो 260 का सामान था, ठीक है ना, और कितने में बेच रहा है वो, 280.80 में। तो कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है, आपको बेच रहा है बेटे 20.80 रुपये का वो लाभ में बेच रहा है। कितने में से लाभ हो रहा है, सीपी हमेशा अपॉन में रहता है, ध्यान रखना, गलती से भी गलती नहीं करना। सीपी कितना होता है बेटे, 260 गुणा 100। तो अब एक बात बताओ, मैं इसको इधर कर देता हूँ। तो यहाँ देखो बेटे 2 पॉइंट हटेगा, 2 जीरो नीचे आएगी, वो 2 जीरो से 100 कट जाएगा, खत्म कहानी। मैंने नीचे 2 जीरो लिखा नहीं, ठीक है, 2 जीरो से कट जाएगा 100, ये जीरो से ये वाले जीरो कट जाएगी। 13 2 जा 26, अब 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 6 78, 16 टाइम में कट जाएगा, 2 8 जा 16। तो यहाँ पे 8% का लाभ आ रहा है ना, तो 8% आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। वेरी इजीली तरीके से मैंने क्वेश्चन को समझाया बेटे, आप लोग इसको कॉपी पर राइट डाउन कर लेना और 2-4 बार करके देखना, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को क्लियर हो गया होगा एकदम। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताना बेटे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 35% छूट तथा 20% और 20% की क्रमिक छूट पर की राशियों में 22 रुपये का अंतर है, तो बिल की राशि क्या है। एक बात बताओ, पहले मान लो बिल की राशि मैंने मान लिया 100 रुपये की है,
तो अगर इसका 35% का छूट अगर दिया होगा उसने पहले, तो आपको पता होगा इसका 35% की छूट कितनी हो जाएगी, 65 रुपये के बराबर। ठीक है ना, मान लो 100 रुपये की राशि है तो वो 65 रुपये के बराबर हो गई। अब कह रहा है कि इसी 100 रुपये के अगर 20% और 20% की कम एक छूट दी गई हो, तो आपको पता होगा पहले अगर 20% की छूट देंगे तो 4/5 हो जाएगा भाई, 80/100 हो जाता है ना। फिर 20% की इसी की छूट फिर 4/5 कर दिया होगा तो 5 पंजे 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 4 चौक 16 चौका 64 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो हमारे इसके छूट में देखो डिफरेंस कितना का रहा है, 1 रुपये का। और वहाँ कह रहा है कि छूट की राशियों में 22 का अंतर है, तो उसका 22 के बराबर है। तो हमने राशि कितनी मानी थी, 100 रुपये, तो 100 से बोथ साइड गुणा कर देंगे तो हमारी 100 के बराबर उसका क्या हो जाएगा, 2200 का। तो उसका जो है ना 2200 जो है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बिल की राशि क्या हो जाएगी, 2200 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। कहता है एक दुकानदार 10% छूट लेकर 720 रुपये में एक वस्तु बेचा और क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होता यदि वह छूट नहीं देता। एक बात बताऊं भाई, उसने 10% की छूट मार्क प्राइस पे ली होगी ना उसने। मान लो कि उस दुकानदार ने एक वस्तु बेची है तो 10% की छूट देके बेची है, मैंने मान लिया उस वस्तु की मार्क प्राइस 100 रुपये थी और उसका उसने 90/100 कर दिया। ठीक है, अब वो कितने में बेच दिया उसने, 720 रुपये में बेच दिया। यहाँ से मार्क प्राइस निकल जाएगा इसका, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। तो उसका जो मार्क प्राइस था वो बेटे 800 रुपये का था और उसने कितने में बेच दिया, 720 रुपये में। फिर वो क्या कहता है, क्रय मूल्य पर उसने 20% का लाभ भी कमा लिया। देखो एक बात बताऊँ, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 720 रुपये, और 720 रुपये में बेच दिया और क्रय मूल्य मुझे पता नहीं, मैंने क्रय मूल्य भी 100 रुपये मान लिया। बेटे दिस इज मार्क प्राइस एंड दिस इज कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस पे कह रहा है 20% का लाभ कमा लिया, तो आपको पता होगा 20% का लाभ क्या होता है, 6/5 होता है ना। तो यहाँ से देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे कितना होता है बेटे 60, तो ये 0 आपका आ जाएगा। 600 रुपये का इसका क्या थी, कॉस्ट प्राइस। तो देखो क्या कह रहा है कि अगर वो छूट नहीं देता, ठीक है ना, प्रतिशत लाभ क्या होगा यदि वो छूट नहीं दिया होता। तो देखो उसने छूट देकर 720 में बेचा था और छूट नहीं देगा तो उसका मार्क प्राइस 800 रुपये था और कॉस्ट प्राइस उसका 600 रुपये। तो छूट नहीं देता तो कितने का फायदा होता है, देखो 800 में से 600 घटाओ, 200 रुपये का फायदा होता है। ठीक है, कितने में से होता, हमेशा सीपी नीचे रहेगा, मैंने पहले ही बताया, गलती से भी गलती नहीं करना है, और गुणा 100। तो आपको पता चल गया होगा बेटे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1/3 यहाँ पे हो गया। तो आपको पता होगा 100/3 क्या होता है, 33 होल 1/3%, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कह रहा वस्त्र निर्माण करने वाली एक कंपनी थोक विक्रेताओं के लिए 15% छूट की घोषणा करती है। मिस्टर सचदेव छूट लेकर 25,000 रुपये का वस्त्र कंपनी से खरीदा और विक्रय मूल्य पर तय किया, और ऐसा विक्रय मूल्य तय किया कि उसे कंपनी के मूल्य पर 8% का लाभ हो। उसका कुल विक्रय मूल्य लगभग क्या है। देखो लगभग में इसका आंसर है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या कहता है, कह रहा है कि 15% की छूट की घोषणा करती है और मिस्टर सचदेव ने छूट लेकर और 2500 रुपये का वस्त्र खरीद लिया। तो एक बात बताओ, मान लो उस वस्त्र का मार्क प्राइस जो है 100 रुपये है और उसका जो है 15% अगर छूट कर रहा है तो 15 माइनस करना पड़ेगा 100 में से, तो 85/100 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 25,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10 0। तो आपको पता होगा बेटे एक्स की वैल्यू जो यहाँ से आई है, जो मार्क प्राइस जो इसका आ गया है 25 दूनी 50 होता है और 0 3 यहाँ पर और 1 0 ये है, तो यहाँ पर 4 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 और अपोन में आपका आ जाएगा 17। यह आपका निकल गया बेटे मार्क प्राइस। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि उसका जो है ना ये मार्क प्राइस हो गया। फिर वो क्या कहता है कि वो ऐसा विक्रय मूल्य तय करता है कि कंपनी के मूल्य पे 8% का लाभ हो। ये कंपनी का मूल्य है जो मार्क प्राइस है, इस पे 8% का लाभ कर रहा है, तो 8% का लाभ क्या हो जाएगा, 108/100। ठीक है बेटे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और आपको पता होगा आपको यहाँ पे क्या करना है कि 108 की 500 से गुणा करनी है, 5000 से गुणा करनी है, 2 0 कटी है बस, तो 3 0 तो यहाँ पे आपकी एज इट इज रहेंगी, 1 2 3। ठीक है, फिर 5 से करते हैं गुणा, 5 8 40 का 0 कैरी 4 और 5 एकम 5। ठीक है, अपॉन में 17, आप इसको गुणा कर दो आंसर आ जाएगा 17 दूनी 34, 17 3 51, तो 3 बार में आ गया ना। तो आपको पता होगा, देखो यहाँ पे भी 28 है, यहाँ 29 है, यहाँ 28 है, आपका 3 वाली वैल्यू हो, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बेटे, आप चाहो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो, लगभग में आंसर आएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार ने 266 रुपये में एक साड़ी बेचा, जबकि 5% का छूट भी दिया था। 266 रुपये में उसने एक साड़ी बेचा और फिर भी 5% का वो छूट दे चुका था। तो उसका जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, वो क्या है, मैंने मान लिया 100 रुपये है, तो उस पर उसने 5% का छूट दिया। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो एक काम करो, इसको तुम चाहो तो 24/25 भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, ये 95/100 हो जाएगा,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये 24 नहीं होगा यहाँ पे, ये बेटा 19/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19/20, ठीक है। तो अगर ये 19/20 हो गया तो आपको पता होगा कि छूट देने के बाद ये 266 रुपये में उसने बेचा है। तो यहाँ से आपका अंकित मूल्य निकल जाएगा। अंकित मूल्य की वैल्यू देखो बेटे, 19 से कम 19, 19 चौका 76, तो आपकी वैल्यू जो हो जाएगी मार्क प्राइस 14 दूनी 28, 280 रुपये की हो गई। ठीक है बेटे, आपके समझ में आ रहा होगा, क्लियर। तो आपका जो है मार्क प्राइस निकल गया 280 रुपये, बेचा था 266 रुपये में। अब क्या कहता है कि यदि वो छूट नहीं दिया होता तो लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता। लागत मूल्य मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया 100 रुपये है। ये लागत मूल्य है बेटे, CP, ध्यान रखना, गलती से गलती मत कर देना, दिस इज MP। इसके बाद देखो कह रहा लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता है, तो 12% का लाभ पता है कितना हो जाएगा, 112, ठीक है ना। 112 बटे तो ये हो जाएगा बेटे 23, ठीक है ना, 23/20 करके देख लेना, यही आएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि वो आपका जो है ना किसके बराबर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का 12% का लाभ होता। क्या कहता है, लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता। वो कब, जब वो छूट नहीं दिया होता। तो छूट नहीं देता तो वो मार्क प्राइस के बराबर होता, 280 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटे आपका आंसर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू जो है यहाँ से ये 23 आएगा, 12% का लाभ करा ना, 112/100, तो 100 का तो 25 हो जाएगा ना, 100 का तो 25 हो जाएगा, और 112 का हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। अरे बड़ी गलती कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 28/25 हो जाएगा। ठीक है, 28 से 28 कट जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटे 250। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ से क्या निकल गया, साड़ी की लागत मूल्य निकल गई है, वेरी इजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जीवन ने एक वस्तु सूची मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदा और सूची मूल्य पर 12% लाभ लेकर बेच दिया। जिस मूल्य पर वह खरीदा उसका प्रतिशत लाभ क्या है, एक बात बताओ। कह रहा है सूची मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदा और 12% लाभ लेकर बेच दिया। मैंने मान लिया सूची मूल्य क्या है, 100 रुपये है, उस पर 30% छूट लेकर 70 रुपये में उसने खरीद लिया। ठीक है, फिर क्या कहता है, उसके सूची मूल्य पर 12% का लाभ लेकर बेच दिया, तो कितने रुपये में बेच देगा, 112 रुपये में बेच देगा। भाई सूची मूल्य पर 12% का लाभ ले लिया ना, और खरीदा था 70 रुपये में, 112 में बेच रहा है। क्या कर वह, जिस मूल्य पर वह खरीदा उसका प्रतिशत लाभ क्या है, कितने पे खरीदा, 70 पे। ठीक है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है, तो यहाँ से खरीदा और इतने में बेच दिया, तो कितने का फायदा हो रहा है बेटे, 42 रुपये का हो रहा है। 112 में 70 घटा के देख लेना। और बटे में किसके हो रहा है बेटे, CP आपका जितने में खरीदा था। हमेशा हम ओवर में 70 रखना है, गलती से गलती नहीं करना है। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 7 पंचे 35, 7 6 42, तो 60% का जो है आपका प्रतिशत लाभ हो जाएगा बेटे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बच गया, देखते हैं इस क्वेश्चन को बेटे। आप लोगों को मैंने चैप्टर इसके पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं, वहाँ से मैंने क्वेश्चन निकाला है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क छोड़ रखा है बेटे। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स।